गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम लेकर आए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आपके में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें चैप्टर 2 का जो पूरा का पूरा क्रक्स है, इसमें जितने भी टाइप के सम बनते हैं हमने यहाँ पर लिखकर रखे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। चलो अपने सॉल्व करते हैं अभी। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम शून्य ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणांकों और शून्यकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तो मतलब पहले हमें शून्य ज्ञात करना, तो इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ये मैंने जानबूझ के ऐसा रखा, तो कुछ नहीं है, ये तो मजाक है, अपने करेंगे। देखो कैसे, तो हमें पता है जब डिवाइड में कोई नंबर होता है उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, हमें से शून्य फाइंड करना है, तो पहले इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं पूरी, मेरे को हटाना क्या, डिवाइड से 6, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ x, और ये हो जाएगा आपका 12, 6 दूनी 12, 0 का 0। अब हमें इसका क्या शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने का तरीका भाई 12 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, मैंने बताया था ना, पहले पद का तीसरे से गुणा, 12 6 72, इसके दो फैक्टर गुणा करने पर 72, और बीच वाली संख्या 1, हमें पता है 9 कितना होता है 72। देखो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे देखो माइनस है इसलिए घटाने पर आना चाहिए तुम्हें। तो 9 के 72, तो मैं पहले 6x स्क्वायर प्लस का 9x लिखा, बड़ा वाला टुकड़ा, पहले बीच वाले पद का चिन्ह दिया इसको, फिर 8 हमें जोड़ना ही घटाना है, दोनों घटाने पर ही तो 1 मिलेगा, तो साइन अलग अलग होना चाहिए। पहले वाले को हमने प्लस दिया, तो अगला वाला हो जाएगा माइनस का 8x, और ये माइनस 12 का 12 इक्वल टू, और कॉमन लेने वाली बात आई 6 और 9 में कॉमन क्या होगा, तो हमें पता है 3 का भाग आपका 6 में भी जाएगा और 9 में भी जाएगा, तो यहाँ पर 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, साथ में x भी कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 का भाग हम अब 6 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 x से 1 x कट जाएगा, प्लस 3 का भाग 9 में 3 x से 1 x कट गया। 8 और 12 में कॉमन क्या होगा, तो हमें पता है 4 का भाग 8 में भी जाएगा और 12 में भी, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी, तो मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी प्लस का 8 2 आएगा, फिर x का x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 बराबर 2। ये टर्म सेम आ गया हमारा, 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको बराबर 0 करते हैं, एक बार इसको, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 3 सामने जाएगा तो माइनस का 3, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बटे में 2। ये हमारा अल्फा निकल आया, इधर से हमें बीटा मिल जाएगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये हमारे क्या मिल गया, बीटा मिल गया, अल्फा और बीटा। लेकिन क्या लिखा था, पी ऑफ एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो बात याद करो, इनके बीच दो संबंध होते थे, एक तो शून्यकों का योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। तो मैं यहाँ पे दोनों संबंधों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहला संबंध हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है यहाँ पे -3/2 प्लस बीटा 4/3 इज इक्वल टू -b। b का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पर देखो तो 1, और a कितना हमारे पास 6। तो इसे सॉल्व कर ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 का 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 9, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, -1/6। इधर भी देखो -1/6 बराबर -1/6। तो डन।
तो ये तो हमने योगफल वाला वेरीफाई करते हैं रिलेशन। एक रिलेशन और है हमारा गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा कितना हमारा -3/2 मल्टीप्लाई बीटा 4/3 इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास -12 और ए हमारे पास 6। तो ध्यान से देखो 3 से 3 कट गया, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, सिर्फ 2 बचेगा और इधर माइनस, यानी कि -2 बराबर 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 और ये माइनस है, तो यानी कि -2 बराबर -2। ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो देखो पहला दूसरा टाइप तो आपकी बुक में है जो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जो तीसरा और चौथा टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में दिए तो नहीं, लेकिन ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो ये टाइप क्लियर है आप लोग का, इसको मिटा देते हो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, क्या लिखा, ये भी आप लोग को आता है, पहले की वीडियोस में हम सिखा चुके हैं आपको, लेकिन मैंने सारा का सारा चैप्टर टू का निचोड़ रखा है, इसमें सारे के जितने भी टाइप के समझ सबको हमने यहाँ पे रखा है। हम देखते हैं क्वेश्चन 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल पहले से दिया, यानी 1/4 क्या होगा हमारा योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा -b/a और ये 1/4 का 1/4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपका c/a -1/1 हो जाएगा। ए का मल्टीप्ल यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ए बार हम हमारे पास दो पोजीशन ए को मानने के लिए, तो फिर हम a बराबर 4 मानेंगे या तो फिर a बराबर 1। तो हमें पता है हम बड़ी संख्या को मानते हैं, तो हम कितना मानेंगे a बराबर 4, तो b बराबर -b बराबर 1 हो रहा है, तो b बराबर कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर दो, इसमें हमने a बराबर कितना माना था 4, इधर हम a की जगह कितना लिख देंगे 4 बराबर -1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, c का 1 से मल्टीप्लाई c 4 एकम 4, ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल गया हमें। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ax² + bx + c = 0। अब a की जगह हम कितना लिखेंगे 4x² b की जगह हम -1 यानी कि -x, c की जगह हम कितना लिखेंगे -0। इस तरीके से देखो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये तरीके इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं जब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है हमारे पास, ठीक है। अब बात करने में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, इनमें मामला बिगड़ जाता है बच्चों का, तो हम इनको काफी ध्यान से समझेंगे अभी। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है अजीब सी बात करता है, ये क्या कहता है देखो, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x² + 3x + 5 की शून्य ज्ञात किए बिना निम्न का मान ज्ञात करना, मतलब शून्य ज्ञात ही नहीं करना, और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा इसको लिख लेते हैं पहले, इसमें p ऑफ x हमें दिया है 2x² + 3x + 5, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम ठीक है कर लेंगे, बिना ज्ञात किए भी कर लेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो पहले, यहाँ पर मैंने क्या ये p ऑफ x एक ही रखा और ये सब मैंने अलग अलग बना दिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था बार बार चेंज करना पड़े। तो मैंने अब आपको समझना है ये वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पे p ऑफ x कोई भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा इंटू बीटा की, ये शून्य ज्ञात किए बिना, तो ठीक है हम कर देंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है शून्यकों का योगफल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है -b/a। तो -b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, x की मल्टीप्लाई वैल्यू को हम b कहते हैं, यानी कि 3 और a कितना है हमारे पास 2। तो देखो शून्यकों का योगफल मिल गया हमें, शून्यक तो हमने ज्ञात किए नहीं। अब ऐसे इसको भी फाइंड कर देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल,
यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए, और सी है हमारे पास कितना है यहाँ पे 5, और ए कितना है इधर 2, 5/2। तो देखो हमने योगफल और गुणनफल फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकंड वाला भी देखो, सेकंड थोड़ा समझने वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको पहले मिटा देता हूँ फिर से। ये पहला वाला क्लियर है, सवाल हमारा यही रहेगा। अच्छा, ये आपकी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये बदलता रह सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि मैंने पी ऑफ एक्स एक ही रखा जानबूझ के सभी के लिए, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, लेकिन ये पी ऑफ एक्स सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये और ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये थोड़ा मैंने अलग से रखा है जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं फिर से मामला। हमें क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो एक दिमाग आएगा, पहले हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे इसके, फिर अपॉन करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य ज्ञात किए बिना सॉल्व करना है। आपको याद रखना, शून्य तो ज्ञात करना ही नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अल्फा का 1 से करेंगे तो अल्फा बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, यानी मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b/, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c अपॉन है बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है। ए से ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना -b/c। और देखो -b का वैल्यू कितना हमारे, सॉरी माइनस का -b का वैल्यू हमारे पास कितना 3, और c का वैल्यू कितना है 5। तो कुछ नहीं, ये तो मजाक था, हो भी गया सॉल्व। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। इसकी वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये -b/c और b/c की वैल्यू -3/5। समझना अब इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो हमारे पास ना तो अल्फा है ना तो बीटा है, तो मतलब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला समझेंगे। इस काम करो, इसको भी मैं पहले मिटा ही देता हूँ उसी जगह में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखो हमें फाइंड ये करना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इसके लिए सॉल्व करने का तरीका होता है फॉर्मूला एक, हमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। मान के चलो ये a प्लस बी की जगह हमारे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हमें तो सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमारा ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन याद रखो हमें तो ये वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको करता बनाएंगे इतनी वैल्यू को, क्योंकि हम यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है लिखा। अब ये 2 अल्फा इंटू बीटा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का। अब सामने क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें यही फाइंड करना है। हमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रख देना है। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, याद करो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का 2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए माइनस, अब b का वैल्यू देखो पहले, b हमारे पास कितना है 3, a हमारे पास 2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई c कितना हमारे पास 5, a हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है,
इसको सॉल्व कर। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो स्क्वायर है तो माइनस को ध्यान में देना है, वो तो प्लस होने वाला है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 काट दो शांति से, क्या रहेगा -5 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 एकम 9 4 पंजे 20 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 20 में से 9 घटाओ तो माइनस का 11/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करते -11/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेम इस तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप लोग सॉल्व करोगे, बताना नहीं यदि नहीं आए तो। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो क्या बन जाएगा ये अल्फा स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो याद करो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना आता ही है। अब डिवाइड में क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये रखोगे आप, मतलब क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिखोगे, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। इस तरीके से इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, और ये इस तरीके से वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इस तरीके से वैल्यू रख के आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को कमेंट में करके जरूर पूछना। अब बचा लास्ट क्वेश्चन हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के शून्य एक दूसरे के व्यस्त हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसके जो शून्य है वो व्यस्त है एक दूसरे के, तो पहले व्यस्त का मतलब समझ लो, व्यस्त या फिर विलोम विपरीत कुछ भी लिख कर है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 का विपरीत यानी कि व्यस्त क्या हो जाएगा 1/5 यही होगा। जैसे मैंने लिखा 3/4 का व्यस्त 4/3 और 4/3 का व्यस्त कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा अब एक चीज समझो, जब शून्य के व्यस्त होंगे तो एक चीज समझते, यदि ये दोनों व्यस्त है तो इनका गुणा करके देखता हूँ मैं। 5 गुणा 1/5 करेंगे तो 5 से 5 घट गया, आंसर 1। इनका आपस में गुणा करके देखते हैं, 3/4 का गुणा 4/3 से कट गया 1। मतलब याद रखो जो व्यस्त संख्या जो विपरीत संख्या होती है उनका गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, अब इसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। मतलब क्या हुआ इनके शून्य यानी कि क्या अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा आपस में कैसे हैं व्यस्त है। व्यस्त मतलब क्या हुआ इनका गुणा करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम कितनी दी है डायरेक्टली क्वेश्चन में 1 दी है। और इसी बात का यूज करके जो है ना हम सॉल्व करेंगे इस सम को। यानी इस सवाल के लिए मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी है, और आपको पता है जो हमें दिया होता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पता है ना जिसकी वैल्यू उसका फॉर्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a इक्वल टू 1 दिया है हमें। c का वैल्यू यहाँ पर कितना है k, और a यहाँ पे 2 है। 1 का 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई k बन जाए k हो जाएगा और d2 बन जाए 2। इस तरीके से देखो ये सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आपको ये सिर्फ क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है ये चैप्टर 2 का पूरा क्रक्स है। इतने तरीके के क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 में बनते हैं, और ये अक्सर एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इनको सिर्फ क्वेश्चन समझ के इतना ही सॉल्व मत करना, इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन आए आपको इसका पैटर्न समझना सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।